दिस इज पोको X4 Pro 5G वाला फोन। इसके बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लाइक यूजलेस प्रोडक्ट, मतलब कैमरा खराब है, परफॉर्मेंस में भी दिक्कत है, स्पीकर दो हैं पर आवाज बहुत कम आती है, गेमिंग में फ्रेम्स ड्रॉप होते हैं, पोको लॉन्चर में भी दिक्कत है भाई, जेब में रखने पर फोन अपने आप अनलॉक हो जाता है, कई बार फोन की टच काम नहीं करती है। मतलब इतने सारे कलेश, तो बचा ही क्या फोन में यार। खैर ये सारे रिव्यूज हैं फ्लिपकार्ट के, पर हम आपका सच्चाई से सामना कराएंगे और ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं, इस सवाल का भी जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक बाद में कर देना। तो फोन थोड़ा भारी भरकम तो है, 205 ग्राम। अब इतना भी नहीं कि फोन को यूज करने पर आपका हाथ दर्द करने लगे, पर आजकल जो नॉर्मल स्मार्टफोन आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा बल्कि है। बैक साइड से थोड़ा प्रीमियम और फ्लैगशिप लगता है क्योंकि कंपनी वालों ने इस पे ग्लास चिपका के रखा है, तो स्क्रैचेस बैक पैनल पर इतनी जल्दी से नहीं आती हैं, लेकिन कवर लगा के तो रखना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि शीशा तो टूट जाता है। एक्चुअली ये डिजाइन आजकल जो लौंडे लफाड़े हैं ना उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है। हमारे पास तो नीला रंग है, पर इसका जो येलो कलर है ना वो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है। और इसके बैक पैनल पर जब आप लाइट डालोगे तो डिफरेंट पैटर्न बनकर आते हैं जो काफी ठीक ठाक लगते हैं। और ये जो फ्रेम है ना अराउंड द फोन, ये प्लास्टिक का है, मैटी फिनिश के साथ में आता है, तो स्क्रैचेस इस पे भी इतनी जल्दी नहीं आती। और कवर लगाने का एक फायदा और हो सकता है क्योंकि इसमें फ्लैट एजेस हैं, तो अगर धोखे धड़ाके से ये कहीं गिर जाता है तो इसके जो कोने हैं ना यहाँ से रंग उड़ जाता है, तो कवर लगाने से ऐसा नहीं होगा। बाकी ओवरऑल अगर हम लोग डिज़ाइन की बात करें तो ठीक ठाक है, पर सिंगल हैंड स्मार्टफोन नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम्स आपको अपने दोनों हाथों का उपयोग करना पड़ जाएगा। और इसका IR ब्लास्टर भी काफ़ी सही काम करता है, मतलब यू कैन कंट्रोल AC, TV एटसेट्रा एटसेट्रा बाय दिस फोन। फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट काम करता है, मतलब शक्ल देखते ही खुल जाता है। 2-3 बार और ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है पहली बार तुक्के में खुल गया हो, तो हर बार शक्ल देखते ही खुल जा रहा है। फिंगरप्रिंट भी यूं टच यूं अनलॉक, यूं टच यूं अनलॉक, 4-6 बार और करके देख लेते हैं, घर की खेती है, दिक्कत कहाँ आ रही है। अच्छा नॉर्मली तो सिंगल टच पे अनलॉक हो जाता है, पर जैसे मैं लगातार टच करे पड़ा हूँ तो 1-2 बार तो यार निशाना चूक सकता है। वैसे आप लोग तो इतनी बार टच करने नहीं बैठे हैं, हम तो टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। तो ओवरऑल सिक्योरिटी का तामझाम मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। अच्छा वो फ्लिपकार्ट पे बातें हो रही थी ना कि फ़ोन जेब में रखते ही अपने आप ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है, आओ उसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never. स्पीकर्स इसमें 2 हैं और साउंड कैसी है लो सब जने सुन लो यार। तो आवाज़ ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है, मतलब अगर आप अपने गांव की पुलिया पर, खेत में, छत पर, कमरे में या फिर सुबह सुबह वॉशरूम में बैठकर गाना सुनते हैं तो ठीक ठाक आवाज़ आ जाती है। अब डिस्प्ले 120 हर्ट्ज से सुपर एमोलेड वाली है, इससे हमें क्या लेना, अपन को तो क्वालिटी अच्छी चाहिए ना भाई। तो अगर आप मीडिया कंजप्शन वाले लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि क्वालिटी सच में काफ़ी खतरनाक है, तो वीडियो वगैरह देखने के लिए काफ़ी सही चीज़ है ये। और हाँ, अगर हम वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग करते हैं स्मार्टफोन से तो कलर एक्यूरेसी काफी ठीक ठाक आ जाती है बिकॉज ऑफ सुपर एमोलेड स्क्रीन। अब सबको पता है कि इसके स्क्रीन में गोरिल्ला ग्लास 5 को घुसा के रखा है, लेकिन नोटिफिकेशन लाइट नहीं है इसमें। पर एक खतरनाक चीज है इसमें, मतलब 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस, और इसकी टेस्टिंग हम लोग डायरेक्ट सूर्य देवता के कांटेक्ट में करेंगे, तो इतनी हार्श लाइट में भी सारी चीजें कतई साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप स्मार्टफोन को आउटडोर में ज्यादा यूज करते हैं तो आंखों पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, मतलब सब कुछ क्लियरली दिखाई दे जाएगा। बाकी स्क्रॉलिंग काफी स्मूथ है, फोन में नाच के देखो, नो दिक्कत। और हाँ, अगर आपका स्मार्टफोन नॉर्मल यूज पर भी लैग होता है या फिर यूजर इंटरफेस में कोई दिक्कत आ रही है तो वो पोको लॉन्चर 2 की वजह से हो सकता है। पोको लॉन्चर 3 के आते ही स्मार्टफोन के लगभग सारे संकट कट जाएंगे। अब रही बात एंड्रॉइड 11 की, तो ये साल तो ऐसे ही गुजरेगा। हाँ, नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 में भले ही इसे एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल जाए, पर एक बात पक्की है, इस स्मार्टफोन को एंड्रॉइड 13 का तो मुंह देखने को नहीं मिलेगा। नाउ टॉक अबाउट कैमरा, और कैमरा से हमें कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है, मतलब बिल्कुल घुस के डिटेलिंग में हमने टेस्टिंग की है। तो रियर कैमरा से जो फोटोज़ हैं, मतलब आजकल जो मिड बजट वाले फ़ोन आ रहे हैं कुछ उनके जैसी ही आ रही हैं सारी फ़ोटोज़, पर कई बार ना अल्ट्रा वाइड मोड पे जो शक्ल है और डिटेलिंग है काफ़ी ख़राब आ जा रही है। अब हो सकता है शक्ल ही ख़राब हो, पर ये मजाक वाली बात है, फ़ोटोज़ मतलब एवरेज लेवल की खींच पा रहा है।
ये वीडियो इस स्मार्टफोन के सबको पता है रियर कैमरा से शूट हो रही है, और ये बीच में रास्ते में पेड़ कैसे आ गया, अरे हाँ ये गिर गया था, तो कटिंग फिटिंग चल रही है इसकी, तो हम साइड से चल रहे हैं। तो ये क्वालिटी है इस स्मार्टफोन के कैमरा की, और हाँ 1080p पे रिकॉर्ड हो रहा है, फूल फाल भी ठीक ठाक आ जा रहे हैं। अब अगर स्टेबलाइजेशन चेक करें तो भैया उसके लिए थोड़ा थोड़ा भागना पड़ेगा, एंड भागना कर दिया हमने शुरू। अब आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि कैसा स्टेबलाइजेशन है, बाकी यहाँ से आपको माइक की क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक पता चल पा रही होगी। भाई सांस फूल गई यार। ये है भैया सेल्फी कैमरा की कहानी। ओए आजा आजा, लाइट के सामने डायरेक्ट टेस्टिंग करेंगे, मतलब ठीक है क्या ये कंट्रोलिंग वगैरह की, तो मतलब सेल्फी कैमरा से भी चीज़ें ठीक ठाक आ जा रही हैं, बट इससे भी आप मैक्स से वही 1080p पे रिकॉर्ड कर सकते हो। बट यार इसमें ना चीज़ें काफ़ी मतलब बेरंग की दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है ज़िंदगी से रंग उड़ गया है। जैसे पेड़ देखो सारे मतलब इतने ग्रीन दिख ही नहीं रहे हैं, कुछ कुछ वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो इसका सेल्फी कैमरा है ना, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लाइट की कंट्रोलिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट ओवरऑल ठीक ही कहेंगे मिड रेंज वाले जो फ़ोन आ रहे हैं उनके हिसाब से। अब इस कैमरा में हमें स्लो मोशन भी मिल जाता है, तो स्लो मोशन पे भी एक बार ज़रूर नज़र डालेंगे, क्योंकि आज की डेट में 90% से ज़्यादा कंटेंट तो स्लो मोशन में बन रहा है। स्लो मोशन कैप्चर करने से पहले 1 या 2 सेकंड के लिए जो नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड होती है उसकी क्वालिटी ठीक ठाक आती है, पर जैसे ही स्लो मो वीडियो बनना शुरू होती है मतलब डिटेलिंग काफ़ी ख़राब हो जाने लगती है। सेम सेल्फी कैमरा में होता है, मतलब ठीक है सेल्फी कैमरा तो फिर भी ठीक ठाक काम कर रहा है स्लो मो में एज़ कम्पेयर टू रियर कैमरा। अच्छा, ये जो मिड रेंज वाले स्मार्टफोन्स आ रहे हैं इनमें प्रो मोड सिर्फ नाम के लिए होता है, मतलब मैनुअल कंट्रोलिंग तो हर चीज़ में मिलेगी, पर क्वालिटी कतई ख़त्म वाली आती है। पर ओवरऑल स्मार्टफोन की जो वीडियो क्वालिटी है, चाहे स्लो मोशन की हो गई, चाहे प्रो मोड की हो गई, या फिर नॉर्मल हो गई, मतलब मुझे तो एवरेज लगी। लेकिन दुख की बात यह है कि इस स्मार्टफोन में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, मतलब आगे वाले या पीछे वाले दोनों कैमरा से मैक्स 1080p की क्वालिटी पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सेम चीज फॉर सेल्फी कैमरा। अब कैमरा का सारा तामझाम आपकी समझ में आ ही गया होगा, मतलब मेरे हिसाब से एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब 7 आउट ऑफ 10। एक्चुअली पोको के स्मार्टफोन परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते थे, आपको शायद याद हो तो पोको F1, पर इस स्मार्टफोन को कंपनी ने ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में सत्यानाश कर दिया। अच्छा, परफॉर्मेंस में भी मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी, गेमिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, VGMI स्मूथ प्लस अल्ट्रा पे दबा के खेलो नो दिक्कत, एक साथ सभी एप्लीकेशन खोल दो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीटास्किंग करो, मतलब सब कुछ स्मार्टफोन झेल जाएगा। अब 5G प्रोसेसर है तो इतना तो कर ही सकता है यार, पर स्मार्टफोन में अगर आप थोड़े लंबे समय तक गेमिंग करते हैं तो थोड़ी सी गर्माहट आने लग जाती है। लेकिन फोन सिर्फ हीट होता है, ओवर हीट नहीं होता, क्योंकि स्मार्टफोन में जो कूलिंग सिस्टम है काफी खतरनाक वाला लगा हुआ है, विद कॉपर पाइप्स एंड मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट शीट्स। तो अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस मतलब 8 आउट ऑफ 10। अब ये 5G फ़ोन है और इंडिया में भी 5G लॉन्च हो ही गया, पर इस स्मार्टफोन में सिर्फ 7 5G बैंड मिलते हैं, और 5G हम अभी टेस्ट भी नहीं कर पाए हैं, तो 5G की परफॉर्मेंस कैसी है ये कह पाना भी मुश्किल है। हाँ, फ्यूचर में पक्का टेस्ट करेंगे। हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो स्मार्टफोन में एक सिम, एक SD कार्ड या फिर 2 सिम डाल सकते हो एक साथ में, पर अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन दोनों 5G सिम सपोर्ट कर सकता है। अब बैटरी की बात करें तो काफ़ी सारी दिक्कतें लोगों को नज़र आ रही हैं, क्योंकि स्क्रीन ऑन टाइम किसी को 5 घंटे मिल रहा है, किसी को 6 घंटे, किसी को 7 घंटे। एक्चुअली ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे यूज़ पर। लाइक अगर आप लगातार गेमिंग करोगे तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे में सिमट जाएगा, अगर आप सिर्फ ऑडियो गाने सुनोगे तो 11-10 घंटे भी चल सकता है। तो मेरे हिसाब से बैटरी का स्क्रीन ऑन टाइम 6.5 से 7 घंटे मिल जाता है, और एक बार चार्ज करके मतलब पूरा एक दिन तो आराम से चल जाएगा। बाकी काफ़ी तगड़ा वाला चार्जर आता है इसके साथ में, तो 45 से 50 मिनट में स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाता है। वैसे कंपनी तो 41 मिनट्स क्लेम कर रही है। अब अगर ओवरऑल कहानी की बात करें तो स्मार्टफोन का जो कैमरा है वो थोड़ा सा एवरेज है। स्मार्टफोन में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, हाँ थोड़ा सा बल्कि है। बाकी बैटरी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, मतलब सारी चीज़ें खतरनाक हैं। तो अगर आप मीडिया कंजप्शन या फिर रेगुलर यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो ले लो, नो दिक्कत। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।